गांव के बीच एक छोटा लड़का था जिसका नाम आरव था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसका घर बहुत गरीब था। इस वजह से उसे हर दिन खेत में अपने पिता की मदद करनी पड़ती थी। एक दिन गांव के पास जंगल में घूमते हुए आरव को एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक चमकदार पत्थर रखा था जिससे रोशनी निकल रही थी। आरव ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, मंदिर के अंदर से एक अजीब आवाज आई। आवाज ने कहा, तुम एक बड़े सफर पर जाने वाले हो। तुम्हें हिम्मत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। आरव ने उस आवाज पर विश्वास करके पत्थर उठाया और वहां से निकल पड़ा। रात भर चलने के बाद उसे एक अजनबी नगर दिखाई दिया, जहां के लोग अलग ही तरह के थे। उनके कपड़े रंग बिरंगे थे और उनकी भाषा भी थोड़ी अलग थी, लेकिन आरव उनकी बातों को समझ रहा था। नगर के लोग उसे देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, यह वही लड़का है जिसके आने का इंतजार था। नगर में एक बड़ा महल था जहां एक रानी रहती थी। उसने आरव को बुलाया और कहा, हमारे नगर पर एक राक्षस का साया है जो रात को आता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। हमारे सिपाही भी उससे लड़ने में हार गए हैं। तुम्हारा आना एक नई उम्मीद है। आरव डर गया, लेकिन उसने मंदिर वाली आवाज को याद किया और हिम्मत जुटाई। उसने नगर के लोगों से पूछा कि राक्षस कब और कहां आता है। लोगों ने बताया कि चांदनी रात में वह पहाड़ के ऊपर से आता है। आरव ने सोचा कि उसे रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उस रात वह पहाड़ की तरफ गया और पत्थर को अपने हाथ में लिया। पत्थर से रोशनी फूटने लगी और जमीन हिली। जमीन के नीचे से एक पुराना द्वार खुल गया। द्वार के अंदर एक बड़ी तलवार रखी थी जो प्रकाश से चमक रही थी। आरव ने तलवार उठाई और उसी वक्त राक्षस सामने आ गया। राक्षस का शोर इतना डरावना था कि पहाड़ हिल गया। आरव ने अपनी सारी हिम्मत जोड़कर तलवार उठाई और राक्षस से भिड़ गया। लड़ाई बहुत देर तक चली। राक्षस के हाथ से आग निकल रही थी और उसकी आंखें खून सी लाल थीं। आरव तलवार से उसके प्रहार को रोकता रहा। उसने याद किया कि आवाज ने कहा था, ईमानदारी से लड़ो। उसने राक्षस से कहा, तुम्हें किसी ने गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर किया होगा, लेकिन अब रुक जाओ। लेकिन राक्षस नहीं माना और उसने जोर से हमला किया। आरव ने तलवार से उस प्रहार को रोका और पत्थर की रोशनी को तलवार में मिला दिया। तलवार और भी शक्तिशाली बन गई और एक ही बार में राक्षस धूल बनकर हवा में उड़ गया। नगर के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने आरव का स्वागत किया। रानी ने उसे अपने साथ महल में रखने का निवेदन किया, लेकिन आरव ने कहा, मुझे अपने गांव वापस जाना है, क्योंकि वहां मेरे पिता और मां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रानी ने उसे आशीर्वाद दिया और एक छोटा सा मोती दिया जो हमेशा रोशनी देता रहेगा। आरव अपने गांव लौट आया और अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने उसे गले लगा लिया। गांव के लोग भी आरव पर गर्व करने लगे। समय बीता। आरव अपने गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाता था और कहता था कि असली शक्ति तलवार या पत्थर में नहीं होती, बल्कि इंसान की हिम्मत और सच्चाई में होती है। और जो अपने दिल से सही काम करता है, उसे कोई नहीं हरा सकता।